तो एसएक्यू का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। ये फॉर्मूला शायद आप लोग एलएक्यू में यूज करे हुए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए। और मैं बोला था इसके ऊपर प्रॉब्लम फिलेंगे आपको खाली इनवर्स मालूम करने की, वो एसएक्यू है। लेकिन पहले अपन ये थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। ये थ्योरम एलएक्यू में भी आया और एसएक्यू में भी आया, दो जगह भी आया। ऐसा नहीं है कि एलएक्यू के लिए फिक्स्ड है, बोल एसएक्यू में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो हम इसको एसएक्यू ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, आसान भी है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, ए की एक मैट्रिक्स दिया, ऑब्वियसली थ्योरम में तो अननोन मैट्रिक्स रहेंगे पूरे। इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो नंबर आता है, और नॉन जीरो रहा तभी इनवर्स एग्जिस्ट होने वाला है। देन शो दैट ए इज इन्वर्टेबल, मतलब आपको ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई बताना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताना है। वो खैर हम देखेंगे, बहुत आसान है वो केस। एंड ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए, ये एक केस बताना है। वीडियो ऑन है, ठीक है। सो ए की वैल्यू a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3। अब देखो जैसा हम इनवर्स के प्रॉब्लम से करे थे, ए से पहले डेट ए निकाले थे, डेट ए के बाद हम क्या करे थे, कोफैक्टर कैलकुलेट करे थे, कोफैक्टर के बाद क्या करे हम, एडजॉइंट ए निकाले थे। एडजॉइंट ए क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एडजॉइंट ए डायरेक्टली कंसीडर करेंगे। लेट अस से एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट क्या होने वाला है, ट्रांसपोज, मतलब अगर a1 b1 c1 रो है तो यहाँ पर क्या होना, होने कॉलम होना। क्या ये सेम एलिमेंट्स आते हैं एडजॉइंट में, पूरा कोफैक्टर हो गया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल लेटर्स में लेंगे, बट ऑर्डर शुड बी a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2, a3 b3 एंड c3, क्लियर है। देन आप करो एक काम, ए और एडजॉइंट ए को कर लो मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इनटू क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम है, तो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई। सो a1 इंटू a1 प्लस b1 इंटू कैपिटल b1, c1 इंटू कैपिटल c1, क्लियर है। नेक्स्ट a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 इंटू c2, फिर a1 a3, b1 b3, c1 c3, ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट रो पे, तो a2 a1, b2 b1, c2 c1, a2 a2, b2 b2, c2 c2, a2 a3, b2 b3 एंड c2, a2 a2, b2 b2, c2 and c2, a2 a3, b2 b3 and c2, then last a3 a1, b3 b1, c3 c1, a3 a2, b3 b2, c3 c2, a3 a3, c3 and, समझ में आया था कभी। तो एक फॉर्मूला याद रखो आप लोग, डिटर्मिनेंट ए का जो फॉर्मूला बनता है ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मूला a1 a1 b1 b1 c1 c1, a2 a2 b2 b2 c2 c2, a3 a3 b3 b3 c3 c3, जो बस सेम नंबर्स आ रहे हैं अपने को, उसको ले लेंगे हम डेटे। एंड जहां पर भी डिफरेंट है, जैसा 1 2 1 2 1 3, 2 1 2 2 3 3 1 3 2, ये पूरे हो जाते जीरो। तो हम क्या करेंगे इसमें, डेट ए 0 0 0, डेट ए 0 0 0, डेट ए। अगर फॉर्मूला बनाना है तो वो होता ए एन बी एन सी एन इज इक्वल टू, अदरवाइज इट इज जीरो, क्लियर।
अब आप डेट ए कॉमन निकालो मैट्रिक्स, डेट ए बाहर आया तो यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ये कर रहे हैं क्या थे आप, कैलकुलेट ए इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर रहे थे ना। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए, ये मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए, डेट ए मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आगे क्या होता है, इज इक्वल टू क्या बन गया ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? अभी कॉपी करिए। सो पहला पार्ट आपको प्रूफ करना है कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए को वैसे ही रख देंगे। ये जो टर्म है एडजॉइंट ए बाय डेट ए, इसको हम कंसीडर कर लेंगे अनदर मैट्रिक्स, लेट अस से बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए। अगर मैं बी लेके जाके वहां पर रखा तो आंसर क्या बनता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। सिमिलरली देखो ये ए एज इट इज है, इसकी जगह आप क्या लिए, बी इज इक्वल टू क्या बना, आई। अगर ए बी इज इक्वल टू आई है तो हम लिख देंगे बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू, देयरफॉर ए इज इन्वर्टेबल। बस इतना ही लिखना है आपको यहाँ पर इन्वर्टेबल के लिए, इन्वर्स का नहीं आया अभी। इन्वर्टेबल बादो खत इन्वर्टेबल पूछता, बादो खत पूछता भी नहीं, खाली शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए। अगर नहीं पूछा तो भी ज्यादा स्टेप है नहीं, ये मैट्रिक्स को आप बी बना देंगे तो बन जाता है ए बी इक्वल टू आई। सिमिलरली आप लिख देंगे बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू आई, लिख देना ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। देन वापिस से आते हैं हम वो वाले केस पे, ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डेट ए इज इक्वल टू क्या बचा, अगर यहां पर मैट्रिक्स ए है तो राइट पे आगे क्या बनती हो, ए इनवर्स इंटू वाई, तो यहां क्या रह गया, ठीक है। ए इनवर्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, हम बोले मैट्रिक्स का वो 1 है, 2 1 जा कर लो आंसर क्या मिलता, फिर 2 मिलता, तो ए इनवर्स इंटू 1 क्या बना, ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या आ गया मेरे को, हेंस प्रूफ। समझ में आया ये? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी थ्योरम करे थे, प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये टाइम प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस है बेस्ड ऑन इनवर्स। सो पहला आप काम करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स है उसका नाम दे देंगे, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इनवर्स मालूम करने के लिए पहला काम है आपका डेट ए निकालना। सो डेट इज 1 3 3, ये अपन लेके मैं करे हुए ऑलरेडी, प्लस माइनस प्लस, सो +1 लिख लिया हम, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, बच्चे अपने पास ये 4 एलिमेंट्स, AD माइनस BC कर दे इसका, 4 4 जा हो गया 16 माइनस 3 3 जा, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म -3। अब क्या हुआ, ये कॉलम जहां पर ये 3 है और ये रो दोनों डिलीट हुए, बचा कौन, 1 2 3 4, सो 1 into 4 1 3 जा 3 +3, ये कॉलम और ये डिलीट, बट 1 3 जा 3 माइनस 1 4 जा 4, 16 में से 9 गए, कॉन्फिडेंस 6, वाह, 4 में से 3 गए, 3 माइनस 4, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, प्लस इंटू माइनस, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 0। तो अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, आंसर 1 आया, मतलब कि वो नॉन जीरो है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। अगर 0 आया तो होता वो सिंगुलर मैट्रिक्स, जहां से कोई मेथड एग्जिस्ट करता है नहीं, वहीं पे प्रॉब्लम खत्म होता है। लेकिन क्या वैसा क्वेश्चन है अपने पास, आईबी में है नहीं। देयरफॉर ए इनवर्स, ओके, ए इनवर्स मालूम करने के लिए आपको होना है एडजॉइंट ए एंड डेट ए। डेट ए तो आ गया अपने को, बचा अभी अपने पास एडजॉइंट ए, लेकिन एडजॉइंट से पहले क्या मालूम करना है, कोफैक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कोफैक्टर निकालने के कई तरीके, लेकिन अपन एक छोटा सा मेथड अप्लाई कर लेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, देखो जो भी मैट्रिक्स है सबसे सेंटर एलिमेंट कौन सा है, बीच का एलिमेंट 4 है, तो अब यहां से शुरू करो, 4 3 1 4, फिर अब इसके नीचे वाला रो देखो 3
इसके ऊपर वाला क्लियर। फिर आ जाएंगे, समझ में आया? 4 से स्टार्ट करें, 4 3 1 4 3 4 1 3 3 3 1 3 एंड देन वापस वहीं आके खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ पूरों का 80 माइनस BC। 4 4 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 4 जा 4, तो 3 माइनस 4 1 3 जा 3 माइनस 4 1 जा 4, 80 माइनस BC करना है सब में। 3 3 जा 9 4 3 जा 4 1 जा 4 1 3 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9 4 3 जा 3 1 जा 3 3 4। सर को प्रॉब्लम करो बोले तो सर मेहंदी डिजाइन उतारना सिखा रहे नहीं। 16 में से 9 3 माइनस 4 3 माइनस 4 9 माइनस 12 4 माइनस 3 3 माइनस 3 9 माइनस 12 3 माइनस 3 4 माइनस 3। ये आया अपने को कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता? कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज पावर टी। ट्रांसपोज में होता है क्या? ये रो है 7 माइनस 1 माइनस 1, इसको हम चेंज करते कॉलम में। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 माइनस 1 बन गया कॉलम, फिर माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। यहां तक समझ में आया? देन फाइनली ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर डायरेक्टली बोलो आप एडजॉइंट ए बाई डेट ए, बट ये तरीके से अच्छा लिखते हैं 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 बाई डेट ए कितना है आपने को? आंसर है 1 इंटू एडजॉइंट ए कहां पर है? ऊपर है 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। आया समझ में आंसर? ये वैल्यूज आप लोग ट्राई करेंगे और अभी करेंगे। ठीक है, सो सेम बिट का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ A0 0 0 B0 एंड 0 0 C। सो A इक्वल्स टू मैट्रिक्स ले लेंगे। पहला काम क्या है आपका? डेट ए निकालना। तो डेट के लिए A0 0 0 B0 0 0 C क्या करते हैं हम? प्लस माइनस एंड प्लस, प्लस ए इंटू ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, बचा AD माइनस BC विच इज BC माइनस 0। और ये माइनस 0 प्लस 0 का कोई कैलकुलेशन होता? नो, तो छोड़ देंगे इसको वैसे। तो A इंटू BC क्या बना? ये आ गया डेट है आप। देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर। देयरफॉर, अच्छा अब एक चीज है, ABC क्योंकि अननोन टर्म है, तो आप कैसा डिसाइड कर सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है? बट मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर A की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग, तो वो तो सिंगुलर बन जाता। आपको मालूम ABC का आंसर? तो क्वेश्चन में मेंशन करता कि ABC इज नॉट इक्वल टू 0 बोल के, तो आंसर ABC आया और उसका आंसर क्या है बोला उन्हें? 0 तो नहीं है, तो इस वजह से हम बोले कि नॉन सिंगुलर है। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कोफैक्टर ऑफ A। कैसा लिखेंगे कोफैक्टर के लिए? स्टार्टिंग विद द सेंटर एलिमेंट B 0 0 0 C 0 0, फिर 0 0 A 0, अच्छा AD माइनस BC, तो ये होगा BC माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 C इंटू A, वेरी गुड। 0 माइनस 0 0 इंटू B 0 माइनस 0 0 माइनस 0 A इंटू B AB माइनस 0, तो क्या बन गया ये? BC 0 0 0 AC 0। ठीक है, देन हम लिखेंगे एडजॉइंट A विच इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर A। क्लियर?
ट्रांसपोज कर लो इसका, BC 0 0 0 AC 0 एंड 0 0 वही होता क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स तो 0 है ना पूरे। देन फाइनली हम आ जाते A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डेट A इंटू एडजॉइंट A। हमारे पे दिखा A नहीं, ऊपर लिखा, लास्ट टाइम नीचे था लिखा हुआ। तो 1 बाई डेट A कितना है अपने पास, और यहां पर आया BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB। बट इसको हम क्या करेंगे, जैसा लास्ट टाइम पे हम छोड़ दिए थे वैसा ड्रॉप नहीं करेंगे। एग्जैक्टली BC इंटू 1 बाई ABC, 0 को मल्टीप्लाई करो 0 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0। अब ये आता है AC इंटू 1, ठीक है। BC BC कटा, बचा कौन, 1 बाई A 0 0 0 AC A एंड C कैंसिल तो बचा 1 बाई B, AB एंड AB कैंसिल बचा। So this is the answer of A inverse। हम अननोन टर्म्स देते ही क्वेश्चन छोड़ देते, मोस्टली टफ होता बोलते। हेंस प्रूफ नहीं है क्योंकि हमने शो दैट नहीं करे, हम फाइंड करें। Question number 3, if A is equals to 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है अपने को, बेसिक सा एक मल्टीप्लीकेशन है, A स्क्वायर 4A 5I, इन लोगों का जो भी सम प्रोडक्ट जो भी आ रहा हो करना है काम। तो पहला आपका कैलकुलेशन है A स्क्वायर, बिकॉज अपने पास A की वैल्यू तो है, I की वैल्यू मालूम रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, बचा एक ही टर्म वो है A स्क्वायर। और A स्क्वायर क्या होता, और A की वैल्यू है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, सेम वही वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो 1 1 जा 2 2 जा एंड 2 2 जा, देन 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 है, 1 2 जा 2 and 2 into 2 is 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 and 2 into 2 is 4, then 2 2 जा 4 हो गया, 1 2 जा 2 2 1 जा 2, next 2 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 and 1 1 जा 1। तो यहाँ लिख लेंगे 2 4 2 4 2 plus 2 4 plus 4 plus 1। तो A स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 1 plus 4 5 5 plus 4 9 2 plus 2 4 4 plus 4 8 8 8 4 1 5 5 plus 4 9, ठीक है। A स्क्वायर आ गया। अब ये होना क्या अपने को फाइनल आंसर, A स्क्वायर माइनस 4A माइनस 5I, A स्क्वायर की जगह उसका आंसर रख दो, माइनस 4 इंटू A की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5 I की जगह पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है अभी, डायगोनल इज 1 एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 0। 9 8 8 8 9 8 8 8 9, 4 को लेके जाइए अंदर, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 4 8 8 8 4, 5 को अंदर लेके जाओ 5 0 0 0 5 0। क्लियर है अभी ये, अभी आपको करना है सबको मिला के कैलकुलेशन। यहाँ पर पहला एलिमेंट है 9, यहाँ पर माइनस पहला एलिमेंट 4 माइनस पहला एलिमेंट 5, देन सेकेंड है 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 8 सॉरी
8 माइनस 8 हो गया है। मल्टीप्लीकेशन का रूल, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वही एलिमेंट को वही एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन 8 minus 8 minus 0, 9 minus 4 minus 5, 8 minus 8 minus 0, 8 minus 8 minus 0, 8 minus 8 minus 0, 9 minus 5, 9 minus 4 minus 5, पूरे 0 आने वाले। 9 में से 4 गए 5, 5 में से 5 गए, क्योंकि डायगोनल में वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पूरे देखो 8 में से 8, 8 में से 8 जा रहे हैं। अगर पूरे एलिमेंट 0 है तो उसको बोलते हैं हम O। O इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। जो यहाँ पर आपको बताना है वो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इज इक्वल टू 0 नहीं है, वो क्या है? O है। O का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या आते हैं आपको? फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, हाँ हेंस प्रूफ यहाँ पर होगा। ये LAQs में भी आया, SAQ में भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if I is equals to 1 0 0 1, E is equals to 0 1 0 0, आपको एक ऐसी कंडीशन दिया जहां पर ai plus b whole cube a cube I plus 3a square b into e where I is the unit matrix of order 2। I का तो छोड़ दो, नहीं भी दिया तो अपने को क्या मालूम है 1 0 0 1 ये वैल्यू होती है उसकी कैसा भी। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल a और b है ये अननोन वैल्यूज है, मैट्रिक्स नहीं होती। मैट्रिक्स आपको कैपिटल लेटर में दैट टू I एंड E मैट्रिक्स है। तो अभी LHS में देखो, LHS करने के लिए पहले आपको a इंटू वाई प्लस बी इंटू ई का आंसर निकालना पड़ता है। वो 3x3 मैट्रिक्स के लिए थी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2x2 में देखो i की वैल्यू 1/1 2/2 3/3 4/4 कुछ भी रहो, आपका काम है जो डायगोनल रहता ना वो वैल्यूज पूरे 1 रखना, उसके बाद जो बच गए पूरे एलिमेंट्स को 0 करना। यहाँ पर अगर मैं डायगोनल 1 रखा तो ये दोनों क्या बन गए 3/3 में 1 1 1, तो ये पूरे एलिमेंट 0 है, ठीक है। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे ai प्लस बी। ए का आंसर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है वो। आई की मैट्रिक्स रख दो, वो क्या है 1 0 0 1, और ई की मैट्रिक्स 0 1 0 1 0। चलिए पहले ए अंदर लेके जाएंगे, a 1 जा a 0 0, a 1 जा a, b 1 जा b 0 0। a एंड b स्मॉल लेटर्स जो है वो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वही एक वैल्यू है समझो। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। a प्लस 0 होता है, 0 प्लस b होता, 0 प्लस 0 a प्लस 0। तो क्या बना आंसर इसका, a प्लस 0 इज 0 प्लस b, b 0 प्लस 0 एंड a प्लस 0। यहां पर आंसर किसका है आपने को ai प्लस, बट डायरेक्टली क्यूब पे आने सकते हैं, पहला आपको मालूम करना पड़ता है स्क्वायर का टर्म। तो हम पहले निकालेंगे ai प्लस बीई होल स्क्वायर, मतलब क्या होता है इसका ai प्लस बीई इंटू ai प्लस बीई। क्लियर है ये? इसकी वैल्यू कितनी है अपने को a b 0 a b 0 a। कोई सोचे थे क्या डायरेक्टली ai प्लस बी का आंसर आ गया, सब पे क्यूब लगा तो हो गया ai प्लस बी होल क्यूब, सोचे थे? खैर वैसा नहीं होता, मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता, a इंटू ए स्क्वायर b इंटू 0 प्लस 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a इंटू b b इंटू ए ए बी प्लस ए बी लिख लेंगे। देन 0 इंटू ए इंटू 0। देखो ए बी और बी ये दोनों भी इक्वल होता है, बस हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए बी सी डी के ऑर्डर में प्रेफर करते लिखना। 0 इंटू बी ए इंटू ए, तो ये हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर। अपन आंसर लाइक इसका है ए आई प्लस बी ई होल स्क्वायर का आंसर क्या आया ए स्क्वायर 2ab 0 ए स्क्वायर। क्लियर है अभी के लिए? देन अपना एलएचएस है क्या ए आई प्लस बीई होल क्यूब है। क्यूब के लिए क्या करना, एक टर्म लिखना स्क्वायर का, दूसरा नॉर्मल ए आई प्लस बी। क्लियर है? इसका स्क्वायर का आंसर क्या लाया
ए स्क्वायर 2ab 0 a स्क्वायर, इसका आंसर है ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ए स्क्वायर इंटू ए, 2ab इंटू 0, ए स्क्वायर इंटू बी, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर, और साथ में कौन है 0 इंटू ए स्क्वायर इंटू 0, 0 इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू ए। तो फाइनली a इंटू आई प्लस बी इंटू ई होल क्यूब का आंसर है a क्यूब, ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, यहां पर एक है, यहां पर 2 है, क्लियर है। ये आया LHS का आंसर। देन कमिंग टू RHS, RHS क्या है अपने पास, a क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू, ये है देखो RHS, a क्यूब आई 3a स्क्वायर बी इंटू ई। सेम वे हम क्या करेंगे, a क्यूब वैसे ही रख देंगे, i की वैल्यू क्या है 1001, 3a स्क्वायर बी, ई की वैल्यू क्या है a क्यूब इंटू 1 0 0, a क्यूब इंटू 1, 3a स्क्वायर बी इंटू 0, 3a स्क्वायर बी इंटू 1 0, एंड फिर क्या करना है, ऐड करना है इसको, a क्यूब प्लस 0, 0 प्लस 3a स्क्वायर बी, 0 प्लस 0 एंड a क्यूब प्लस 0। तो आंसर है a क्यूब 3a स्क्वायर बी 0। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए आई प्लस बी ई होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी, हेंस प्रूव्ड। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।